हैं, चलो अपन बेचते हैं। तो दोस्त मिलके हम लोगों ने बेचते। और हमको पहले का जो न्यू ईयर होता था तो बहुत एक्साइटेड होते थे सब पार्टी वगैरह करते, घूमने जाते कहीं ना कहीं। तो मुझे भगा दिया उन लोगों ने, जाओ यहाँ से, आप हमारी फ्रेंड नहीं हो, मतलब आपने पैसे कलेक्ट नहीं किए। तो हेलो एवरीवन। तो आज है 1 जनवरी 2025 न्यू ईयर। तो आप सभी को मेरी तरफ से, हम दोनों की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो जैसे कि आज न्यू ईयर है तो सबका कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, कोई ना कोई कुछ कहीं घूमने जाता है या कुछ पार्टी करता है। खैर मैं अपनी बता दूँ तो मेरा तो कुछ स्पेशल नहीं है। मैं तो डेली की तरह घर पे ही हूँ, अकेली बैठी हूँ व्लॉग बना रही हूँ। लेकिन आप लोगों का क्या स्पेशल है आज, और आप लोगों ने आज क्या क्या करने की सोची है या क्या क्या किया, वो आप लोग बताना ज़रूर। पहले तो हम भी करते थे जब छोटे थे स्कूल लाइफ में। ऐसे इस न्यू ईयर का कोई एक्साइटमेंट ही नहीं अंदर से, वरना पहले न्यू ईयर आता था तो 1-2 दिन पहले से ही बहुत एक्साइटेड होते थे। लेकिन इस बार तो पता ही नहीं चला, मुझे तो पता ही नहीं था कि आज है। मुझे लगा 1-2 दिन बाद होगा, डेट ही ध्यान नहीं रहती है। स्कूल वगैरह जाते थे तो डेट याद रहती थी, लेकिन अब कोई ना 2024 जा रही थी, ना उसका कोई गम हुआ, ना ये 2025 स्टार्ट होने का कोई खुशी। अकेले क्या, पहले घर पे तो, पहले मैं घर की बताऊं क्या करते थे। स्कूल में थे जब, स्कूल टाइम पे, स्कूल की तो खैर छुट्टी होती थी, लेकिन कोचिंग वगैरह में हम लोग जितने भी बच्चे होते थे मिलके पैसा वगैरह कलेक्ट करते थे, फिर पार्टी करते थे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। एक बार हमने अपनी कोचिंग में पार्टी की थी, हम कम से कम 7-8 लोग होंगे, सब ने पैसे कलेक्ट किए। ये 2024 वाली नहीं, 2023 वाली में की थी। 2024 वाली भी मेरी ऐसी ही गई। 2023 वाली में हमने पार्टी की थी, पिज़्ज़ा बनाया था कोचिंग में ही। कुछ और भी जो सामान था खाने का, केक पेटीज़, चाउमीन वगैरह, वो बाहर से लेके आए थे। और जो पिज़्ज़ा है वो उसमें कोचिंग में एक लड़की जानती थी, उसने बनाया था, अच्छा बना था काफ़ी। तो उस टाइम तो बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुशी हुई थी, सब एक साथ मिलके बनाया था। और दूसरी साल का 2024 वाला, उस टाइम तो शायद कोचिंग वगैरह भी नहीं जाती थी मैं, बंद थी सब, तो घर पे क्या पार्टी करूँ तो घर पे मेरी सिस्टर वगैरह उनने की थी, उसकी जो फ्रेंड आ गई थी कुछ 5-6, वो घर पे, हमारे घर पे उनने भी कुछ पता नहीं क्या क्या मोमोज़ बनाए थे। हाँ, मोमोज़, फिंगर्स, और वो भी बाहर से लेके आई थी कुछ सामान। तो मैंने तो कुछ पैसे वगैरह कलेक्ट किए नहीं, तो उनके साथ उन लोगों ने किए थे। तो जब वो लोग छत पे बना रही थी, घर पे बनाया बड़े उससे, फिर मैं देखने गई तो मुझे भगा दिया उन लोगों ने, जाओ यहाँ से, आप हमारी फ्रेंड नहीं हो, मतलब आपने पैसे कलेक्ट नहीं किए। तो मुझे बार बार जाने का मन हो रहा था, मैं बार बार देखने जा रही थी, वो लोग मुझे बार बार भगा देती थी। तो फिर जब लास्ट में उनका सब कुछ बन के कंप्लीट हो गया, उन लोगों ने पार्टी कर ली, फिर मेरे लिए भी भेज दिया था खाने के लिए। तो उस टाइम तो फिर भी खुशी हुई थी कि चलो थी, लेकिन इस बार तो कोई पता ही नहीं चल रहा है कि है न्यू ईयर कि नहीं हुई है। बार आए। न्यू ईयर कार्ड बनाते थे, अपने टीचर्स को देते थे, फ्रेंड्स को देते थे स्कूल्स में। तो और एक बार की बात बताऊँ, ये बात मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमेशा याद रहेगी अभी तक। जब मैं 6 या 7 साल की होंगी, 5-6 साल की, तो मेरे पापा की ना दुकान है एक, जो दुकान नहीं होती है सिंपल वही, बट उसको रेंट, हमारी खुद की थी लेकिन उसको रेंट पे दी थी। किसी को दे देते हैं ना कुछ बेचने के लिए, तो वो किसी को रेंट पे दी थी, तो वो उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें बेचते थे। तो जब वो न्यू ईयर से कुछ दिन पहले, 8-10 दिन पहले खाली की थी उनने, अब याद भी नहीं है कौन सी ईयर थी वो, बट बहुत पहले की बात है। तो उन्होंने जब खाली की थी तो उसमें ग्रीटिंग कार्ड्स आते हैं वो छोटे वाले, उसके 2 पैकेट, बहुत सारी ग्रीटिंग, 2 पैकेट वो पता नहीं जानबूझ के छोड़ के गए थे या गलती से रह गए थे दुकान में। फिर उन्होंने खाली करके चले गए, वो वहीं पे पड़े रह गए थे। फिर मैं वहाँ गई ऐसे ही घूमने, तो वो मुझे मिल गए, मैं उनको घर पे ले आई वापस, और भी सबको दिखा रही थी, देखो मुझे कितने सारे मिले। उस टाइम तो सभी खरीदते थे, सबको देते थे, टीचर्स वगैरह को। तो हम बल्कि लौट के दुकान से ख़रीदने जाते थे, लेकिन फिर मैंने वो इतने सारे रख लिए। तो फिर मुझे किसी ने आइडिया दिया, तो इतने सारों का क्या करेगी, इनको बेच देते हैं, चलो अपन बेचते हैं तो 2-3 बच्चे और थे मेरे साथ मिलके, हम लोगों ने बेचते।
और हमको लगता है शायद कोई ख़रीदेगा नहीं, पर फिर रियल में वो ख़रीदने भी लगे लोग। और फिर 1-2 दिन पहले से ही बेचे थे। और फिर न्यू ईयर वाले दिन सुबह ही नहा धो के तैयार होके बेचने बाहर लेके आ गए घर से बाहर, घर के बाहर बैठ गए। बच्चे इतने सारे आ गए, पूरे बिक गए। मेरा एक लास्ट बचा था बस, जो मैंने वो खुद बेचा नहीं था, वो खुद के लिए बचा के रखा था, और सारे बिक गए थे। इतनी खुशी हुई थी ना, वो अभी भी याद आ जाता। तो फिर वही एकदम उसको ही मैं नोट, क्योंकि हाँ वो उस टाइम कितनी खुशी होती थी। किस किस ने बेचे हैं ग्रीटिंग कार्ड्स। आज पूरा 1 साल बाद ब्लॉग बना रही हूँ मैं, पता है, क्योंकि पहले मैंने जो बनाया था वो 2024 में बनाया था, अब 2025 लग गई है, तो पूरा 1 साल हो गया ना। मतलब मैंने 31 दिसंबर को डाला था, अब ये ब्लॉग 1 जनवरी 2025 में आएगा। तो आप सभी को 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर 2025 में आप में से किसी को भी कोई भी समस्या होती है तो वो एक बार मुझसे ना ही बोलें। क्योंकि मैं क्या ही कर लूँगी, मैं खुद इतनी बड़ी समस्या में रहती हूँ। तो काफ़ी लोग तो हमारे साथ 2024 से ही जुड़े हुए हैं, पिछले साल से ही। लेकिन जो भी न्यू विज़िट कर रहा है 2025 में, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारी ओल्ड वीडियोज़ हैं उनको भी देखें, और जो न्यू वीडियोज़ हैं उनको भी देखें। तो इस साल जो भी नया हमारी इस वीडियो पे आया है तो वो चैनल पे विज़िट ज़रूर करें। तो चलिए, आज का 2025 का फर्स्ट व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी मैं, थोड़ा छोटा से बनाऊंगी। लेकिन आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।